हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डायरेक्टर सर्किल की। डायरेक्टर सर्किल हम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यदि कोई हमारे पास एक सर्किल है, ठीक, और हमने कोई एक पॉइंट बाहर मान लिया, इससे सर्किल से कोई पॉइंट बाहर है, और इस पॉइंट से यदि हम इस सर्किल पर टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है। इस सर्किल से हमने इस पॉइंट से हमने सर्किल पर दो टेंजेंट बनाए, ठीक। तो यदि इस सर्किल पर जो दोनों टेंजेंट बनी हैं, इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 90 हो जाए, ठीक है। इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना हो जाए, 90 हो जाए, तब हम इस पॉइंट के लोकस को, इस पॉइंट के लोकस जो भी बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डायरेक्टर सर्किल कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट का लोकस क्या होगा, ये होगा, ये हो गया डायरेक्टर सर्किल, ठीक। यानी अब इस डायरेक्टर सर्किल का आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए। जैसे हमने ये पॉइंट लिया और इस पर यहां से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो इसके बीच एंगल हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। अब इसका इक्वेशन कैसे हम फाइंड करते हैं, तो मान लीजिए कि हमने मान लिया कि जो ये सर्किल है इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन में मान लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका सेंटर हो गया 0,0 और रेडियस होगी स्टूडेंट इसकी ए। हमने जहां पर ये टेंजेंट सर्किल से मिली थी उसको इससे कनेक्ट करा दिया। तो आप जानते हैं कि जब भी किसी टेंजेंट से पर सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं या टेंजेंट के जो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं, तो वो ऑलवेज क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री। फिर हमने किया क्या, तो ये वाली डिस्टेंस तो हो गई स्टूडेंट्स ए, और ये वाली डिस्टेंस भी हो गई ए, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए हमने पॉइंट का नाम दे दिया ओ। फिर हमने इन दोनों को, यानी इस पॉइंट को ओ से मिला दिया। इस पॉइंट का नाम हमने ए रख दिया, और थोड़ी देर के लिए इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए एच कोमा ए, क्योंकि हमको इस ए का लोकस फाइंड करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना होगा, फिर ये हो जाएगा 45, क्योंकि दोनों एंगल को क्या है, बाइसेक्टर करेगी, इस एंगल को बाइसेक्टर होगा ये, और ये भी हो जाएगा 45, ठीक है। अगर मैं ओ से ए की डिस्टेंस की बात करूं, तो ये होगी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। हम यहां से फार्मूला लगा सकते हैं। तो यदि ओ ए की मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी एच स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अंडर रूट के, ठीक। अगर थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को हमने मान लिया टी,
तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ओ ए टी। ओ ए टी की, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाली डिस्टेंस हमको गिवन है और ये वाली डिस्टेंस गिवन है। हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमारे पास गिवन है, तो हम साइन लगा सकते हैं। तो यहाँ बनेगा साइन 45 इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है ओटी, यानी जिसकी डिस्टेंस है ए, और सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस जो है हमारे पास वो है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और ये हो जाएगा ए अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इक्वल्स में हो जाएगा √2, ठीक है। अब हम क्या करें, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों का वर्ग कर देंगे। तो जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 2a का स्क्वायर, ठीक है। और आप जानते हैं कि लोकस फाइंड करने के लिए h के प्लेस पर हम सीधा x को रख देते हैं और k के प्लेस पर हम y को रख देते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है डायरेक्टर सर्किल की, ठीक है। ये इक्वेशन किसकी है, डायरेक्टर सर्किल की। तो आप देख सकते हैं यदि कोई सर्किल हमको दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक, इसका डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पर 2 और आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल होता है डायरेक्टर सर्किल। अब इसी पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट पी पी which moves which moves such that angle made by the pair of tangents drawn to the circle x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इज 6, ठीक है। ये क्वेश्चन हमको
दिया हुआ है, इसको करते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट पी, यानी पी का हमको लोकस फाइंड करना है, विच मूव्स सच दैट, जो इस तरीके से मूव कर रहा है, एंगल मेड बाय द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर इज 60। ऐसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास सर्किल है, ठीक, जिसका जो इक्वेशन है हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि इसका जो सेंटर है वो, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0, ठीक है, और रेडियस जो हो जाएगी इसकी ए हो जाएगी। इसके बाहर कोई पॉइंट पी है जिसका हमको लोकस फाइंड करना है, तो इसलिए इस पी के कोऑर्डिनेट मैंने एच कोमा ए मान लिए, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ कि दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, एक टेंजेंट ये हो गई, ये एक टेंजेंट हो गई, ठीक है। तो ये दो टेंजेंट ड्रॉ की गई जिनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ठीक है। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहां से इस पॉइंट को हमने कनेक्ट, जो सेंटर है सर्किल का, इस पी को उससे ये मिला दिया, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख दिया हमने ओ, और यहां से हमने, जहां पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, हमने इसको मिला दिया। तो ये दोनों दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा 90 और ये भी हो जाएगा 90। आप देख सकते हैं कि ये वाला एंगल फिर से दो इक्वल एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एंगल हो जाएगा स्टूडेंट्स 30 और ये एंगल हो जाएगा 30। फिर से हम वही कंसेप्ट लगा सकते हैं कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी ए, और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, ये वाली डिस्टेंस मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये डिस्टेंस हो जाएगी स्टूडेंट हमारी एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर, ठीक है। फिर से हम साइन का कंसेप्ट लगा सकते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, फिर से हम फार्मूला लगाएंगे साइन 30, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप देख सकते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है, ए, और हाइपोटेनियस कौन है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू स्टूडेंट्स, आगे साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, तो ये हो जाएगा ए अपॉन एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों की हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2a, ये अंडर रूट में, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 4a का स्क्वायर, ठीक है। तो लोकस के लिए हम h के प्लेस पर x और k के प्लेस पर y रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 4a का स्क्वायर। तो ये लोकस होगा p का,
ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा लोकस पी का, तो यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम डायरेक्ट सर्किल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम कर सकते हैं। ठीक है।